हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि एसी ड्राइव को डिस्कस करेंगे। उसका एक ओवरव्यू आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वायरिंग होती है और पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। उसकी एक बेसिक क्लास आज ड्राइव की रखेंगे, तो आज यही समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। BFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये इंडस्ट्री में प्रोसेस को ऑटोमेशन करने में यूज होती हैं। जैसे कि कई तरह की ड्राइव आती हैं। इसमें एक एलन वैली में 222F सीरीज की एक ड्राइव है जो हमारे पास यहाँ लगी हुई है। ये एसी ड्राइव है। इसका इनपुट 230 AC है और इसका आउटपुट 3 फेज का आउटपुट है। तो ये जो BFD है, इसका जो iOS का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया है। ये जो RST और L1, L2, L3 ये इनपुट है। ये जो AC ड्राइव है, इसका इनपुट 3 फेज भी हो सकता है, सिंगल फेज भी हो सकता है। ये ड्राइव जो है वो सिंगल फेज की है। तो सिंगल फेज को कनेक्ट करने के लिए हम इन L1 और L2 में 230 फेज और न्यूट्रल दे देते हैं। तो ये एसी ड्राइव को सप्लाई मिल जाती है। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनल्स होते हैं जो BFD को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं, ये 01, 02, 03, 04, 05, 06 ये 6 टर्मिनल ये दिए हैं। और ये 5 और 6 ये DI1 है और ये DI2 है। तो ये जो टर्मिनल हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा फोकस करिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो टर्मिनल हैं, इसके अंदर वायरिंग डायग्राम भी होता है इस कवर के पीछे। जैसे कि आप देख पाएंगे 01 से 06 यही वायरिंग डायग्राम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और उसके अलावा जो आप 11 से लेकर के 16 ये टर्मिनल हैं, ये भी आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वही सेम टर्मिनल हमने यहाँ पर बना दिए हैं। अब इनका यूज कैसे, इनकी वायरिंग कैसे होती है, यानी कि BFD की वायरिंग कैसे होती है, उसको थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये सारे वायर जो यहाँ पर हैं वो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं ताकि आपको डिस्कस करने में आसानी रहे। तो सबसे पहला जो टर्मिनल है 01, ये स्टॉप के लिए होता है। इसमें हमने ये NC पुश बटन लगा दी है, इसे हमने शॉर्ट कर दिया है। इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है। ये जो 1 नंबर टर्मिनल है और इसके जो 11 नंबर यहाँ से जो वायर जाएगा 11 से, उसको हमने इस पॉइंट पे शॉर्ट कर दिया। तो एक तरह से NC पुश बटन हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये तो है स्टॉप के लिए। दूसरा ये स्टार्ट, ये 2 नंबर टर्मिनल है जो स्टार्ट, इसको हमने ये जो पुश बटन है, ये टॉगल, हमने इसकी वायरिंग जो है, इस बटन की वायरिंग हमने इस टॉगल स्विच पर कर दी है। तो वही हमने वहाँ पर बनाया है। इसको हम जैसे ही अप या डाउन करेंगे तो एक टाइम पे ये NO हो जाएगा, दूसरे टाइम पे NC हो जाएगा। जैसे ही ये NC होगा तो ड्राइव ऑन हो जाएगी। ये तो इसका हो गया। और तीसरा ये डिजिटल कॉमन है। इसके अंदर एक स्विच होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये इस पे लिखा है सिंक और सोर्स। ये डाउन पोजीशन पे है तो ये सोर्स होगा, अप में ये सिंक होगा। तो यहाँ पर एक सोर्स और सिंक का स्विच होता है। सिंक और सोर्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, इस टॉगल बटन से इसके अंदर रहता है। तो अभी हमने इसे सोर्स की तरह यूज किया। सोर्स की तरह यूज करने का मतलब है कि 24 वोल्ट जो होगी वो उसके वायर इसमें कनेक्ट होके दूसरा वायर जो है टर्मिनल को जाएंगे, यानी कि इसकी इंटरनल के थ्रू हम 24 वोल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल भी हम 24 वोल्ट इसको दे सकते हैं। अगर इसको हम सिंक में कर देंगे तब हमारा यहाँ से ये कनेक्शन कट जाएगा और सारी वायरिंग जो है कॉमन से कनेक्ट हो जाएगी।
तो ये सिंक और सोर्सिंग की तरह, सिंकिंग और सोर्सिंग का मैंने वीडियो एक ऑलरेडी डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे सिंकिंग और सोर्सिंग का वीडियो देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल जानने के लिए। और दूसरी, ये 1.1 से लेकर 1.6 तक ये जो टर्मिनल हैं, इसमें ये 12, 13 एंड 14, इसमें हम पोटेंशियोमीटर लगा करके, अलग से पोटेंशियोमीटर लगा करके इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अगर हम पोटेंशियोमीटर नहीं लगाते हैं तब उस केस में हम, ये वायरिंग हट जाएगी और यहां पर हम एनालॉग इनपुट लगा सकते हैं। ये जो आउटपुट है, ये पीएलसी का आउटपुट होता है, या फिर सोर्स, यहां पर हम कहें मिलीएम्पियर सोर्स के थ्रू हम इसमें अपने जो आउटपुट है 420, ये आउटपुट हो गया सोर्स का और इसका इनपुट हो गया, ये बीएफडी का इनपुट बोलते हैं इसे, या रेफरेंस बोलते हैं। ये बीएफडी का इनपुट हो गया और ये 420 मिली एम्पियर इसके अंदर चला जाएगा। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। तो इसमें 2-3 ऑप्शन है। पहला तो आप पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं, दूसरा 420 मिली एम्पियर दे सकते हैं, और तीसरा इसके ऊपर पोर्ट लगा हुआ है, इसको आप पोर्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करके इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, ये तो आप पैरामीटर पे आएंगे इसके बाद। इसके अलावा ये वायरिंग हो गई, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग। दूसरी वायरिंग होती है पावर वायरिंग। ये सारी जो वायरिंग है ये कंट्रोल वायरिंग बोलते हैं। ये कंट्रोल वायरिंग हो गई, और इसको बोलते हैं पावर वायरिंग। हमारा जो मोटर जो कनेक्ट होगा फील्ड वाल, वो मोटर, इसमें 3 फेज होंगे। ये मान लीजिए आर है, ये बाई है, और ये मान लीजिए बी है। तो इस तरह के जो आर बाई बी 3 है, तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक मोटर यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो ये जो मोटर कनेक्ट होगी इसको हम पावर वायरिंग बोलते हैं। अब हम पैरामीटर कैसे चेक करेंगे, पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे, इसका बेसिक ऑपरेशन बता देते हैं। ये तो टर्मिनल जो हमने डिस्कस कर दिए वही हैं, और ये R1, R2, R3 ये वाले टर्मिनल हैं, और 01 से 06 वाले ये टर्मिनल हैं, और 11 से 16 वाले टर्मिनल ये वाले टर्मिनल हैं। और जो पावर वायरिंग के T1, T2, T3 ये वायर ये वाले हैं, यहाँ पर होते हैं। और जो इनपुट की वायरिंग है L1, L2, L3 वो ऊपर यहाँ पर है। तो इस तरह से ये जो इसका ओवरव्यू था वो मैंने डिस्कस कर लिया। अभी इसमें इसको स्टार्ट करके देखेंगे। अभी के केस में हम देखेंगे कि अभी यहाँ पर ये जो बटन है ये स्टार्ट की है, ये स्टॉप की है, और ये पोर्ट से इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए पोर्ट है, और ये एक है रिवर्स और फॉरवर्ड में जाने के लिए। अभी यहाँ पर ये फॉरवर्ड दिखा रहा है, फॉरवर्ड पे इंडिकेशन आ रहा है, यानी कि अब अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन ये अभी स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से आप स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग अभी नहीं हुई है। इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए हम सबसे पहला जो पैरामीटर है, बेसिक पैरामीटर, वो P106 है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो पैरामीटर है P106, ये स्टार्ट सोर्स में काम करता है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो कीपैड से वर्क करेगा, अगर 1 है तो 3 वायर की तरह काम करेगा, और अगर 2 है तो 2 वायर की तरह काम करेगा। हम यहाँ पर 2 वायर की वायरिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है, और कीपैड ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि P106 की वैल्यू अभी इस ड्राइव में क्या पड़ी है। इसको चेक करने के लिए इस कीपैड में आएंगे,
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एस्केप है और अप डायरेक्ट अप है और डाउन है और ये सिलेक्शन है और ये एंटर है। इसमें हम एक बार एंटर दबाएंगे और एस्केप दबाएंगे तो यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आएगी। अगर हमको केवल देखना है, हमको चेंज नहीं करना है, तब हम डी ग्रुप में जाएंगे। डी ग्रुप का मतलब होता है डिस्प्ले ग्रुप। इसके अंदर जो भी पैरामीटर सेट हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कोई भी पैरामीटर आपको देखना है, D101 2 3, इसमें तो 0 पड़ा है, बाहर आएंगे 3 नंबर देखेंगे, ये भी 0 पड़ा है, और बाहर आएंगे 4 नंबर देखेंगे, ये 0 पड़ा है। तो इस तरह से पैरामीटर को हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये 330, इस तरह से हम डिस्प्ले ग्रुप में अपने पैरामीटर को चेक कर सकते हैं। इसके ग्रुप के क्या पैरामीटर हैं उसे हम मैनुअल में एक बार चेक करके उसके हिसाब से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम जाते हैं पैरामीटर में। पैरामीटर में जाने के लिए एक बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार और सेलेक्ट करेंगे और इसको एस्केप दबाएंगे तो ये डी ब्लिंक करेगा। जो भी यहाँ पर ब्लिंक करेगा वो प्रोग्रामिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब हम इसको एक बार अप डाउन करके पी लाएंगे। अभी ये पी आ गया। हमारा पैरामीटर है P106, जैसे कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पे P106। हमको स्टार्ट करना है कीपैड से, तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यू 0 सेट करना है। यानी कि हम चलेंगे, एक बार इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये ब्लिंक करने लगा। अब हमको जाना है P106, इसको डाउन की से P106 पे आएंगे। एक बार P106 पे आने के बाद इसको एक बार इंटर करेंगे और यहाँ देखेंगे कि वैल्यू 2 पड़ी है। यानी कि अभी के केस में ये लोकल पैनल की वायरिंग से हमारा यहाँ पर चल सकता है, लेकिन अभी हम इसको नहीं चलाते, हमको कीपैड से चलाना है। इसके लिए इसकी वैल्यू हमको 0 सेट करनी है। तो हम एक बार डाउन की प्रेस करेंगे, एक बार और करेंगे और एक बार और करेंगे। ये 0 आ गया। 0 होने के बाद इसको एक बार प्रेस कर देंगे। आप जैसे ये 0 सेट किया, अभी ये स्टार्ट बटन के सामने यहाँ पर ये एक LED ग्लो हो गई। ये इंडिकेट करता है कि अब ये ऑपरेशन इस कीपैड से हो जाएगा। तो एक पैरामीटर तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब दूसरा पैरामीटर हम सेट करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी का पोर्ट है इस पोर्ट को भी इनेबल करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे P108, ये स्पीड रेफरेंस का इनपुट होता है जो हमको देना होता है। ये अगर इसका पैरामीटर 0 है तो इस ड्राइव के पोर्ट से यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, और अगर 1 है तो इंटरनल फ्रीक्वेंसी से, अगर 2 है तो 0 से 10 वोल्ट का इनपुट हम इसमें दे सकते हैं, और अगर 3 है तो 4 to 20 मिली एम्पेयर का दे सकते हैं। तो अभी के केस में हम इसको 0 करेंगे, पहले चेक करेंगे कि ये कितना है अभी के केस में। तो इसको हम पैरामीटर को चेक करने के लिए एक बार एंटर करेंगे और एस्केप करेंगे, एक बार एस्केप करेंगे और एक बार अप करेंगे और एक बार और अप करेंगे तो ये 108 आ गया। 108 को हम एक बार एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 है, यानी कि ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा एक्सटर्नली। तो अभी हमको अगर पोर्ट से देना है तो इसके लिए हमें 0 करना पड़ेगा। तो इसको एक बार डाउन की दबाएंगे, एक बार और ये 0 करके इसको एंटर कर देंगे। अब ये पोर्ट इनेबल हो गया। ये जो VFD का पोर्ट है, फ्रीक्वेंसी पोर्ट, ये पोर्ट इनेबल हो गया, इसने इंडिकेट कर दिया। यानी कि अब हमारे पास दोनों ऑपरेशन इस ड्राइव के कीपैड से हो जाएंगे। तो अब हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के लिए हम एस्केप दबाएंगे 1-2 बार और ये हम बाहर आ गए। अब हम इस ड्राइव को स्टार्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने कुछ भी सेट कर रखी है, जो भी सेट कर सकते हैं, जो मन करे वो हम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कर दिया, ये कुछ 40 के आसपास होगी जो भी। अब हम एक बार इस ड्राइव को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम इसको एक बार प्रेस करेंगे और आप देख पा रहे हैं ये VFD पर रन आ गया और ये स्टार्ट हो गई। अभी स्टार्ट हो गई, ये अपनी फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी सेट है उस वहाँ तक पहुँचेगा अकॉर्डिंग टू एक्सलेशन टाइम। इसमें एक्सलेशन टाइम भी होता है। अगला पैरामीटर हम इसी को चेक करेंगे, कैसे एक्सलेशन और डी एक्सलेशन टाइम को चेंज करते हैं। तो ये एक बार स्टार्ट हो गई।
ये 39 तक गई। अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये 50 हो गई। तो इस तरह से हम इससे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब स्टॉप करना है तो ये रेड वाली बटन को स्टॉप के एक बार क्लिक करेंगे और स्टॉप हो गया। ये स्टॉप हो रहा है। तो ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है इसका, एक बार हमने बता दिया। दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। एक ये स्टार्ट कर दिया, ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये रन हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए ये बटन यहाँ पर दी है कीपैड में, इससे हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे अभी ये 22 23 पे चल रही है। अभी के केस में अगर हम इसको रिवर्स करना चाहेंगे तो जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रिवर्स का एक इंडिकेशन आएगा और ये रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बार प्रेस करता हूँ, ये वहीं से रिवर्स हो गया और एक बार रिवर्स चलने लगा। ये रिवर्स में स्टार्ट हो गया। अब इसको अगर हम दोबारा से फॉरवर्ड करेंगे तो ये फॉरवर्ड में चला जाए। फॉरवर्ड हो गया। आप अभी इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे, जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये स्टार्ट किया, तो अभी ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी 50 जो सेट है उसमें जाने में इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक बार 50 पहुंच जाने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये ज़्यादा लग रहा है। फिर हम एक बार स्टॉप करके देखेंगे कि उतने ही टाइम में स्टॉप हो रहा है या फिर कुछ जल्दी हो रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहा है। जो भी फ्रीक्वेंसी सेट थी उस पर जाने के लिए इसको कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। XYZ जो भी है वो अभी हम चेक करेंगे पैरामीटर के थ्रू। अब हम इसको एक बार स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने में आप देख पाएंगे कि स्टॉप तो तुरंत हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हो गया। मतलब स्टार्टिंग में उसको अपनी जो सेट फ्रीक्वेंसी है उस पर पहुँचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, जबकि स्टॉप करने में, उसे जीरो करने में टाइम कम लग रहा है। यानी कि अब हमको दो पैरामीटर और चेक करेंगे, P109 और P110। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे, एक बार एस्केप दबाएंगे, एंटर दबाएंगे और इसको एक बार एंटर दबाएंगे और P109 में एक बार अप करके P109 में एक बार एंटर दबाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें 40 सेकेंड पड़ा है। तो 40 सेकेंड ये है एक्सलेशन टाइम। इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। कम करने के लिए एक बार हम इंटर दबाएंगे और फिर इसको हम डाउन की से या अप की से अप और डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको कम करता हूँ, तो ये काम है कि एक्सलेशन टाइम और डी एक्सलेशन टाइम हम ऐसे डाल के कितनी फास्टली उसको स्टॉप कराना है या कितनी फास्टली अपनी स्पीड को रीच कराना है, उसके लिए हम एक्सलेशन टाइम और डी एक्सलेशन टाइम को बढ़ा या घटा करके एज पर प्रोसेस के हिसाब से हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो अभी तो हमने इस कीपैड के थ्रू सीख लिया कि पैरामीटर हमने कैसे सेट करने हैं, कीपैड के थ्रू हमें कैसे स्टार्ट करना है और कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें ये अभी स्टॉप हो गया, अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करने के बाद अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हम थोड़ी कम कर देंगे तो ये वहीं रुक जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक है, तो हमने कुछ 20-25 कर दी होगी, तो ये इतनी हो गई, तो यहाँ रुक। तो इसी का हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट ये है कि अगर मान लीजिए मेरे को ये कीपैड से स्टार्ट नहीं करना है या इस पोर्ट से हमें फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करनी है, हमें रिमोट से करनी है। रिमोट मीन्स या तो हम पीएलसी से दें या फिर हम किसी सोर्स से दें या पोटेंशियोमीटर से दें। इस तरह के ऑप्शंस हमारे पास स्पीड में रहते हैं। तो अब हम उसी को चेक करेंगे।
उसको चेक करने के लिए सबसे पहला पैरामीटर जो हम चेक करेंगे वो P106 है, जो स्टार्ट स्टॉप का है। तो स्टार्ट स्टॉप अभी तो हमने इससे किया था, अब हम इससे नहीं करेंगे, हम इस टॉगल स्विच से इसकी वायरिंग हमने कर रखी है। ये इसका स्टार्ट कमांड है, इसको हमने इस टॉगल बटन से कनेक्ट कर रखा है। तो अब हम इसको यहाँ से न स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी सेट हम यहाँ से न कर करके हम ये इसके फ्रीक्वेंसी की रेफरेंस के वायर हैं, ये हमने यहाँ मिली एम्पेयर सोर्स लगा दिया है, और इसके थ्रू हम मिली एम्पेयर देंगे। तो इसको एक तरह से रिमोट हो गया है, ये एक तरह से पीएलसी हो गया। इसकी जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम पीएलसी से इसको स्टार्ट स्टॉप करेंगे। तो अभी पीएलसी से नहीं कर रहा है, अभी एक लोकल पैनल से कर रहा है, एक तरह से रिमोट हो गया ये। तो रिमोट से करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, वो P106 है। ये हमें अभी हमारे पास 0 सेट है, इसको हम 2 कर देंगे तो 2 वायर हो जाएगा। तब हम इस बटन से इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी का भी हम पैरामीटर चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं इसको पहले स्टॉप करेंगे। ये ड्राइव स्टॉप हो गई। अब हम इसको पैरामीटर चेंज करेंगे, एक बार इंटर करेंगे, एक बार P पे जाएंगे और एक बार इंटर करेंगे, और P106 को करने के लिए हम इसको डाउन की प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और एक बार इंटर करेंगे। अभी इसमें 0 सेट है, यानी कि कीपैड है, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। अभी इसकी वैल्यू हम 2 कर देंगे तो ये हमारे 2 वायर बटन पे आ जाएगा। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इंटर करेंगे और ये प्रोग्राम में शो करने लगा है और ये ब्लिंक करने लगा। इसका मीनिंग ये है कि अभी ये प्रोग्राम मोड में है और इसको हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के लिए हम अप की से अप करेंगे और 2 आने के बाद इसको इंटर कर देंगे। ये इसमें सेट हो गया, और यहाँ से इसकी जो एलईडी है वो बंद हो गई, यानी कि अब ये यहाँ से स्टार्ट स्टॉप नहीं हो सकता। अब इसको रिमोटली ही स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो पहला पैरामीटर तो यही है। आप चाहो तो इसको ही चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से दे सकते हैं और स्टार्ट स्टॉप हम यहाँ से कर सकते हैं। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम जैसे इसको टॉगल करेंगे ये स्टार्ट करने लगा। अभी ये फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से जो सेट है वही ले रहा है। तो ये अभी 30 है, अभी इसको बढ़ा सकते हैं 40-50 या इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हम अगर यहाँ से स्टॉप करना चाहेंगे तो यहाँ से स्टॉप नहीं होगा। अब इसको स्टॉप करने के लिए, हाँ अभी स्टॉप हो गया, ये यहाँ से स्टॉप कर दिया, ये स्टॉप हो गई। अब हम एक दूसरा पैरामीटर P108 इसको सेट करेंगे और फिर हम इस सोर्स से हम रेफरेंस को चेंज करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए एक बार हम प्रेस करेंगे एंटर और इसमें जाएंगे और एक बार एंटर करेंगे, और P108 करने के लिए आप करेंगे 2 बार और ये 8 हो गया। इसमें एंटर करके इसमें अभी 0 सेट है, यानी कि ड्राइव का पोर्ट से चेंज हो सकता है। अभी हमको हमारे पास यहाँ पर मिली एम्पेयर सोर्स लगा हुआ है, ये मिली एम्पेयर सोर्स लगा हुआ है, हमने यहाँ पर लगाया है 14 और 15 पे, यानी कि ये हमने मिली एम्पेयर सोर्स यहाँ पे लगा दिया है। ये हमने मिली एम्पेयर सोर्स यहाँ पर, ये 2 वायर हमने यहाँ पर 14 और 15 पे लगा दिए हैं। ये हमारा 14 और 15 है, यहाँ पर हमने मिली एम्पेयर सोर्स लगा दिया है, यानी कि जो सोर्स का जो भी मिली एम्पेयर सोर्स देगा वो इसके अंदर चला जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इसी को चेक करेंगे। इसके चेक करने के लिए हमें P108 पैरामीटर की वैल्यू 3 करने पड़ेगी, 3 सेट करने पड़ेगी। तो इसको हमने यहाँ कर लिया, इसको एक बार एंटर करेंगे, ये ब्लिंक करने लगा, यानी कि ये अभी सेट हो जाएगा। अभी इसको एक बार अप करके 2 बार अप करके 3 पे लाएंगे और इसको एंटर कर देंगे। अभी आप देख पाएंगे इसका जो एलईडी है
वो ऑफ हो गई, यानी कि अब ये पोर्ट काम नहीं करेगा, ये वाला पोर्ट काम नहीं करेगा। अब हम ये जो 2 वायर हैं मिली एम्पेयर सोर्स जिसमें हमने लगा रखा है, ये मिली एम्पेयर सोर्स से हम रेफरेंस दे सकते हैं। तो अभी ये बाहर आते हैं, एक बार कीपैड को एस्केप करके बाहर आ गए। अब हम एक बार इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए हम इसको ये टॉगल बटन को एक बार डाउन करेंगे। ये मैंने डाउन किया, ये अभी BFD रन में आ गई, यानी कि अभी ये BFD स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी ये फ्रिक्वेंसी इसमें नहीं ले रहा है, फ्रिक्वेंसी यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से आप चेंज करोगे तो फ्रिक्वेंसी नहीं लेगा। अब फ्रिक्वेंसी ये हमारे मिली एम्पेयर सोर्स से लेगा। तो मिली एम्पेयर सोर्स में जैसे ही हमने यहाँ पर मिली एम्पेयर सोर्स से अभी हमने 10 पॉइंट समथिंग मिली एम्पेयर दिए हैं, तो उसके हिसाब से ये 25 फ्रिक्वेंसी यहाँ दिखा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आप देख पाएंगे, ये मैं इस तरह से हम जब यहाँ से बढ़ा रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये कुछ बढ़ रहा है। तो ये 17, तो ये वहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। अगर कम करेंगे तो ये फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये मैं कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रही। तो इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी को रिमोटली दे सकते हैं, यानी कि ये एक तरह से रिमोट में हम किसी PLC से या किसी और रिमोट पैनल से हम इसको, या फिर पोटेंशियोमीटर से भी हम दे सकते हैं। पोटेंशियोमीटर के केस में हम इसकी पैरामीटर की वैल्यू 2 सेट करनी पड़ेगी और फिर हम वहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं 12, 13 एंड 14 में। तो हम पोटेंशियोमीटर से भी इसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से हम BFD के अंदर पैरामीटर को सेट करके स्टार्ट स्टॉप या BFD की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। आज की बेसिक क्लास थी इस AC ड्राइव की, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।